सावन का महीना है और कल वात्सल का पर्व है। वात्सल्य होना चाहिए अंतरंग में, किनके प्रति? किनके प्रति? साधर्मियों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। बातों में सल्य नहीं होना चाहिए। नहीं, वात्सल्य का मतलब क्या? भैया कहें कपिल भाई जिनकी बातों में सल्य है तो वही वात्सल्य है। अरे वो वात्सल्य नहीं है। सल्य तो 3 प्रकार की होती हैं। सल्य किसको कहते हैं? माया, मिथ्या और निदान। जो सूल यानी कांटे की तरह चुपती रहती हैं। जैसे सूल होता है, कांटा होता है, चुपता रहता है, दर्द देता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सल्य कहते हैं। एक कांटा लग जाए, गौरव इतना भारी भरकम तुम्हारा शरीर, इतना बड़ा शरीर, एक छोटा सा शरीर, जो एक छोटा सा कांटा तुम्हारे शरीर में लग जाए, जो तुम्हारे वजन का असंख्यात में भाग होगा, और वो चुभ जाए, फिर कितनी सल्य रहती। जब तक निकल ना जाए चैन नहीं पड़ता, ना चलते बनता, ना बस बार बार कहाँ जाती है दृष्टि? उसी में जाती है। जैसे कपिल भाई भोजन करते हैं, और भोजन करते कोई एक तिनका इनके दांतों में फंस जाए तो फिर क्या होता है? दिन भर जीव उसी पे जाती है, बार बार उसी पे जाती है। ऐसे ही शरीर में कोई तिनका भी लग जाए ना, एक फांस का, तो क्या बार बार बही जाती है, उसी पे दृष्टि जाती है। इसको कहते हैं सल। क्या कहते हैं? शल्य। तो शल्य नहीं होना चाहिए, वही है वात्सल्य। अंतरंग में वात्सल्य होना चाहिए, बातों में सल्य नहीं होना चाहिए। एक फांस और दांतों में फंसा एक तिनका बार बार विकल्प पैदा करता है। ऋषभ, तुम्हारे लिए इस संसार के दुनिया भर के तुम विकल्प लेके चल रहे हो, उनमें तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिखता, कोई पाप नहीं दिखता। शरीर में एक फांस लग जाए तो तुरंत निकालते हो। कांटा लग जाए तो तुरंत निकालते हो। किससे निकालते हो? कांटे को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए पड़ता है, सुई चाहिए पड़ती है। कांटा लग जाए, फांस लग जाए तो कांटा ही चाहिए पड़ते हैं। ऐसे ही जो बंद हुआ है तो तुम्हारी स्वयं की प्रज्ञा से हुआ है, और जीव निर्बंध भी होगा तो कपिल तुम्हारी स्वयं की प्रज्ञा से ही होगा। प्रज्ञा से ही बंद होता है और प्रज्ञा से ही जीव निर्बंध भी होता है। अंतरंग में वात्सल्य होना चाहिए। गौरव, उम्र कितनी है तुम्हारी? 35 साल के तुम हो। दादा सुमत प्रकार जी, आपकी उम्र कितनी है? 2 कम 80। तुमसे दुगने से भी ज्यादा है ना? उनको जय जिनेंद करो। जय जिनेंद किया तुमने, उनको जय जिनेंद किया, अच्छे जोर से बोलो। तो क्या हुआ फिर? उनने क्या किया? उन्होंने भी क्या किया? जय जिनेंद किया। देखो जय जिनेंद का कमाल देखो। तुमने वात्सल्य से उनको जय जिनेंद किया। तुम्हारी उम्र 35 वर्ष की है, उनसे आधी उम्र के हो, फिर भी उनने हाथ जोड़ के तुमको जय जिनेंद किया। आदि किसी के हाथ जुड़वाने हैं? कपिल भाई नीति सीख लो, अगर किसी के हाथ जुड़वाने हैं तो पहले खुद हाथ जोड़ लो, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे हाथ जोड़ लेगा। राम जी जो झुकना जानता है वही जगत को झुका पाता है। पहले खुद झुकना सीखो। खड़े नहीं रहो, अकड़े नहीं रहो, पहले खुद झुकना सीखो, तो लोग भी फिर तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। पहले जय होती है कि पहले विजय होती है? आप भगवान की जय बोलते हो, आप रोज यहाँ पे जय बोलते हो, चिल्ला के बोलता है। कपिल तो इतना चिल्लाता है, इतना पूरे ऊपर 3री मंजिल तक आवाज जाती है। अरे बोलना, भगवान की स्तुति गा रहे हो, भगवान की जय बोल रहे हो,
जब लोग दुनिया की बातों करने में नहीं थकते, मिथ्यात को चिल्लाने में नहीं थकते, सुबह से लेकर शाम तक मिथ्यात के लिए पोषण करते हैं, चिल्लाते रहे धर्मेंद्र भैया तो हम अपने जयंत भगवान की जय बोलने में हमें क्या सुना, हम तो इतना बोलेंगे इतना जोर से बोलेंगे कि सीधे सीधे सौधर्म इंद्र तक वो बात पहुंच जाए। तो आप जय बोलते हो, क्यों बोलते हो? तीर्थंकर परमेष्ठियों की जय क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? पहले विजय होती है कि पहले जय होती है? पहले एक सम्राट की विजय होती है, फिर वह जय को प्राप्त हो जाता है। आज हमारे सामने तीर्थंकर भगवंतों की बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, तो इन्होंने भी क्या किया, पहले अपने कसायों पे विजय प्राप्त की, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त की, अपने मन पे विजय प्राप्त की। तो आज सर्वत्र की जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है। तो कपिल, अगर तुम्हें भी अपनी जय करानी है, जय करानी है, तो पहले विजय प्राप्त करनी होगी, विजय प्राप्त करनी होगी। जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली इंद्रियों पर, तो तुम उनकी जयमाला पढ़ते हो, जयमाला पढ़ते हो, पढ़ते कि नहीं? जिन्होंने विजय प्राप्त की उनकी जयमाला होती है, और जो हार गए उनकी बरमाला होती है। क्या होती है? क्या होती है ऋषभ भाई? बरमाला। और उसको क्या बोलते हैं? हार। क्या बोलते हैं? हार। जैसे तुम्हारे गले में हार पड़ा और तुम हार गए, इसलिए तुम्हारी जय जय नहीं करता, कोई जयमाला नहीं पढ़ता। बरमाला डलवा ली तो तुम्हारी जयमाला नहीं हो रही है, बरमाला डलवा ली तो चित्तू भैया क्या हो रहा है, जयमाला नहीं हो रही है। और जिन्होंने जयमाला बरमाला को तोड़ के निकल गए और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उनकी जयमाला हो रही है। संसार के सारे जीव उनकी जयमाला पढ़ते हैं। दादा ऋषभ जी, अब तो समय हो गया बरमाला तोड़ने का, कि अभी भी 50वीं वर्षगांठ मना ली। देखो जीव की परिणति देखो, 50वीं साल हो जाए, 50वीं वर्षगांठ हो किसकी? शादी की, तो लोग होटलों में जाते हैं किसकी अनुमोदना करने के लिए? भोगों की अनुमोदना करने के लिए। भोग, अरे 50 वर्ष हो गए, तो अब तो ऐसा समय आना चाहिए कि वरमाला तोड़ के निकल जाना चाहिए, जिससे बरमाला नहीं अब तो जयमाला हो। लेकिन दादा ऋषभ जी तो अभी बरमाले में पड़े हैं। कहां तक रहोगे? कब तक रहोगे? कब तक इन सल्लों में जियोगे? कब तक इन सल्लों में जियोगे? वात्सल्य होना चाहिए। कैसा वात्सल्य होना चाहिए? कैसा? तो आचार्य भगवान संबंध स्वामी वात्सल्य अंग को समझाते हुए कहते हैं, सौयुत्युआन प्रति सद्भावा सनाता पेत केतवा पित्ते पत्तिर यथा योगम वात्सल्यमपि लप्यते। इस वात्सल्य को साधर्मियों के प्रति अच्छे भावों सहित, सद्भावा कैसे? अच्छे भावों सहित। ऐसा नहीं कि ऊपर से तो प्रशंसा कर रहे हैं और अंदर अंदर कलुषित भाव चल रहे हैं, बुराई चल रही है। ऊपर से तो ऋषभ जानता है, ऋषभ भाई अपना LIC जानता है ना, कि भी भैया यही हमारे मनोज भाई ग्राहक हैं, तो ऊपर से उनकी प्रशंसा कर रहा है। हाँ मनोज भाई बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छा गाते हो, कितना अच्छा भजन सुनाते हो, है ना। और पीठ पीछे अरे भैया कैसी कौवे जैसी आवाज है बिल्कुल, और मुंह पे क्या बोल रहा है, अरे भाई मनोज क्या कोयल जैसी आवाज है, कोयल। मनोज जब तक गए नहीं, दूसरे का यहाँ कहा पूरा सर दर्द करके रख दिया। मुंह में राम, मुंह में राम, बगल में, अरे सबको पता है बिल्कुल, शिवपुरी के तो ज्ञानी लोग। तो वात्सल्य कैसा होना चाहिए? वात्सल्य अच्छे भावों, सद्भावा और सनाथा पेत केतवा अपेत केतवा मायाचारी रहित। जो साधर्मियों के प्रति उनके गुणों में जो अनुराग है, मायाचारित रहित, अच्छे भावों के साथ आदर सत्कार, यही वात्सल्य है, वही वात्सल्य है। जहां कोई सल्य नहीं, जहां कोई सल्य नहीं। और केवल साधर्मियों के प्रति क्यों, प्राणी मात के प्रति वात्सल्य नहीं हो, प्राणी मात के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। एक गौवत प्रीतिसम, एक गाय भी होती है तो
तो वह अपने बछड़े से कितना वात्सल्य रखती है, दुलार देती है, उसको चाटती रहती है, जबकि उसको पता है कि ये बछड़ा बड़ा होगा और छोड़ के भाग जाएगा, चला जाएगा, लेकिन फिर भी वात्सल्य देती, निस्वार्थ भावना के साथ। ऐसा वात्सल्य होना चाहिए। मानतुंग स्वामी भी कहते हैं, वात्सल्य हो तो कैसा हो? सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीसा कर्तुम स्तिवम विगति शक्तिरपि प्रवत्ता प्रीत्यात्म वीरमविचार्ग मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज से सो परिपालनार्थम। क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी? पढ़ लेते हो लेकिन उससे सीख नहीं पाते हो कुछ। पढ़ तो लिया भक्तांबर, रोज 48 दीप भी जला लेते हो, रोज माँ पाठ भी कर रही हो, यहां क्या कह रही हो? वात्सल्य ऐसा हो जैसा गाय का बछड़े के साथ होता है, अपनी शक्ति को ना देखते हुए यदि मृगेंद्र कौन कहलाता है? मृगेंद्र। अरे मृग कहलाता है हिरण और मृगेंद्र कहलाता है शेर। मृगेंद्र क्या कहलाता है? शेर। यदि मृगी के सामने और गाय के सामने शेर आ जाए, उसके बछड़े के सामने, तो वह क्या करती है? अपनी शक्ति को ना देखते हुए उस शेर से भी लड़ने पहुंच जाती है। शिशु से वात्सल्य के कारण, शिशु से राग के कारण अपने शिशु की रक्षा करती है, भले ही शेर उसके सामने आ जाए। तो वात्सल्य ऐसा होना चाहिए, वात्सल्य ऐसा होना चाहिए। इसलिए तुम भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान मुझ में शक्ति नहीं, आपके गुण तो कितने हैं, अनंत गुण हैं, मुझ में शक्ति नहीं कि मैं आपके गुणों का बखान कर सकूं, आपकी स्तुति करते हुए कर सकूं। लेकिन फिर भी जैसे एक हिरणी होती है, अपनी शक्ति को ना देखते हुए अपने बालक की, अपने शिशु की रक्षा के लिए शेर से लड़ने सामने आ जाती है, ऐसे मैं भी भगवान आपकी भक्ति के बस वाचाल हो रहा हूं। ऐसा वात्सल्य जगाओ अंतरंग में, ऐसा वात्सल्य जगाओ। जय जिनेन्द्र की महिमा देखी आपने कि एक वृद्ध प्राणी भी अगर आप जय जयंत करो, वो एक बालक भी जय जयंत करे, तो आप क्या करते हो? फटकारते हो, डांटते हो? हाथ जोड़ के जय जिनेन्द्र कर लेते हो। जय जिनेन्द्र की महिमा देखो। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था और उसका एक सेवक था, उसकी दिन रात राजा की सेवा करता रहता था, हर दुख को, उसके कष्ट को दूर करता था। राजा उससे बहुत प्रसन्न होगा। राजा ने बोला कि मांगो, तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा, धन मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अब वह जो मांगने वाला था वह बहुत चतुर था, अपने ऋषभ LIC जैसा। ऋषभ LIC जानता है, वो मांगूंगा तो कितने दिन चलेगा, सोना मांगूंगा तो कितने दिन चलेगा, चांदी मांगूंगा तो कितने दिन, कुछ दिन में समझ खत्म हो जाएगा। अरे मांगो तो कुछ ऐसा मांगो जिससे मेरी कीर्ति, मेरा यश सब जगह फैल जाए, ऐसा मांगो। तो उसने क्या कहा? महाराज मुझे धन संपत्ति तो नहीं चाहिए, धन संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, वो तो धन संपत्ति तो मैं कमा लूंगा और कुछ समय नष्ट हो जाती है। बस आप तो इतना वरदान दे दो, इतना वरदान दे दो, इतना वचन दे दो कि जब भी राज्यसभा लगे, जब सब मंत्रीगण बैठे हों, बड़े बड़े सेठ बैठे हों, मैं उस राज्यसभा में आऊं और मुझे कोई टोके नहीं, और मैं आपके कान में आके बस बोल जाऊं। क्या बोल जाऊं? जय जिनेन्द्र बोल जाऊं। राजा ने कहा, राजा समझ नहीं पाए, राजा ने दिया तथास्तु। जैसे अपने ऋषभ भाई LIC हैं, क्या कहते हैं चित्तरंजन जी, तुम्हारे लिए पॉलिसी दे रहे हैं, अरे भाई ले लो, तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे, कुछ भी हो जाएगा तो तुम्हें इतने करोड़ का फायदा हो जाएगा, जे तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे घर वालों को मिलेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मिलेगा। पता पड़ा जीप चला गया, भैया चित्तरंजन के भैया घर वाले चक्कर ही लगा रहे हैं, ऑफिस के चक्कर ही लगा रहे हैं। अब ऋषभ को फोन लगा रहे हैं, इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है।
ऐसा तो नहीं करते, असल रखना, ईमानदारी करना अपना। अरे तो करते, हम तो उनकी बात कर, अरे सब अपना बहुत अच्छा है भैया, सब जितने भी पॉलिसी करें उसी से कराना। देखो उसके भी हाथ जुड़ गए, भैया सही है, आपने हमारा धंधा चलवा दिया। क्या था वह दास ने क्या किया कि महाराज मुझे धन संपत्ति है, मुझे तो क्या चाहिए, सभा द्वारपाल रोके टोके नहीं, बस मैं आऊंगा आपके कान में जय जिनेंद्र बोल के चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। बड़ा चतुर था, बड़ा चतुर था। जैसे ही अगले दिन सभा लगी, सब मंत्रीगण बैठे, सेठ लोग बैठे, सब सेनापति बैठे, बड़े बड़े लोग तो महाराज के पास जाने से घबराए। लेकिन वह व्यक्ति आया, नौकरों क्या किया, बड़े सीना तान के आया सबके सामने, और क्या किया, राजा ने बोल दिया इसको कोई रोकना नहीं, कोई टोकना नहीं। और उसके कान में आके बोल गया, महाराज जय जिनेंद्र। महाराज ने भी क्या किया, हाथ जोड़ जय जिनेंद्र। अब भैया 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन, हफ्ते भर ऐसे ऐसे हो गया। तो अब लोग आए, भैया राजा को कोई खास आदमी है, पूरे लोग देख रही, प्रजा देख रही, सब मंत्री संतरी देख रहे, क्या कर रहे हैं, अरे ये तो राजा का कोई खास आदमी है, खास आदमी है, रोज आता है, कान में कहता है, और राजा इसके भी हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ता है। और राजा की बगल में रानी बैठी थी, वो भी कहता है, वो भी सोचने लगी, अरे भैया ये तो कोई खास आदमी है, महाराज के कोई खास आदमी। अब तो पूरे नगर में उसकी चलने लगी, नगर में उसकी चलने लगी पूरे सब लोग। अब जिस दुकान में बैठ जाए लोग पैर दबाने लगे, भैया राजा से मेरा सा काम करा दो। क्या करा दो, राजा से बोल के, महाराज से बोल के मेरा ऐसा काम करा दो। जैसे आपके नगर में अगर आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कौन है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, और अपना, अब चलो सबको छोड़ो, कपिल को ले लेते, कपिल भाई उनका पीए बन जाए। कपिल क्या करे, प्रधानमंत्री का कहो पीए बन जाए, और फिर कपिल आए शिवपुरी में, फिर कपिल क्या करे, शिवपुरी में आए और हल्ला कर दे, भैया कपिल जी आने वाले हैं, कपिल भाई आने वाले हैं ट्रेन पे। तो सबसे पहले पूरे समाज के लोग ढोल नगाड़े लेके पहुंच जाएंगे, भैया प्रधानमंत्री के पीए आ रहे हैं, पर्सनल असिस्टेंट आ रहे हैं, दादा ऋषभ जी पहुंच जाएंगे माला लेके। और जब तक पीए नहीं था, तब तक तो पूछते नहीं थे, माला तो क्या एक पानी को नहीं पूछते थे, अब चंदन की माला लेके पहुंच रहे हैं। क्योंकि पता चल गया कि भैया अपने काम करवाने हैं तो कपिल से बना के चलो, बना। ऐसी उस व्यक्ति की भी क्या हुई, पूरे जगत, पूरे नगर में भैया फैल गई कि भैया, अब राजा भी कह रहा है, भैया ऐसा मैंने कौन सा वरदान दे दिया कि सारे सेनापति भी उससे डरे। अरे इसलिए वचन भी दो तो सोच समझ के देना, और पहले से वचन देना ही नहीं। दशरथ ने वचन दिया तो क्या हुआ, राम को वनवास जाना पड़ गया, वचन दिया तो वनवास हो गया। और राजा ने वचन दिया तो क्या हुआ, सब प्रजा, अब राजा तो कम पूछ रही है, उसको ज्यादा पूछने लग गई, भैया राम महाराज से हमारा काम कर दो। तो जय जिनेंद्र का क्या प्रभाव हुआ, इतना प्रभाव हुआ कि उसकी भी पूरी यश ख्याति फैल गई। तो कभी किसी से मांगना पड़े, अगर कोई कहे ये सब कि क्या मांगना है, तो ऐसी सोच समझ के ऐसी मांगना कि पूरे नगर में भी लोग तुमको ही पूजने लगे। तो अंतरंग में वात्सल्य होना चाहिए, सल नहीं होना चाहिए, सहल नहीं होना चाहिए, सल नहीं होना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विवेकी होता है, वह तो असार में भी सार ढूंढ लेता है, असार में भी सार ढूंढ लेता है। जो असार में सार ढूंढ ले वही होता है होशियार, और जो सार को भी असार कर दे उसका जीवन है बेकार। आम के छिलके, जिसको जो असार में भी सार देख लेता है, आम के छिलके को भी उसका भी उपयोग कर लेता है, और आम के अंदर उसकी गुठली उसका भी उपयोग कर लेता है, और गुठली के अंदर भी मिगी निकलती है, उसका भी
उपयोग कर लेता है। जब आम का सीजन आता है और लोग ध्यान नहीं रखते और आम से ही फोड़े हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं ज़्यादा आम खाने से। आम का लग जाए यदि रस तो क्या होते हैं, शरीर में फोड़े हो जाते हैं। फिर वो ठीक कैसे होता है, कैसे ठीक होता है? माँ आप वृद्ध हो, आप जानती हो, बूढ़ी, आजकल के तो नए बच्चों कुछ नहीं पता, वे तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। थोड़ा सा जुकाम हुआ नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, अवक्ष दवाइयाँ खा दें। फोड़े हो जाए तो क्या करते हो, जिस आम से फोड़ा हुआ है उसी आम की गुठली निकाल कर, गुठली के अंदर मिगी निकाल कर, उसको सुखा के, उसको घिस के वो लगा लो, तो उसी से भाई फोड़ा ठीक भी हो जाता है। जो असार में सार ढूंढ ले, दादर सब्जी, जो असार में सार ढूंढ ले वही होशियार है। जो इस सारभूत नर जीवन को केवल भोगों में लगा दे, वह तो उसका जीवन पूरा बेकार है, बेकार है। असार में सार ढूंढो, असार में सार ढूंढो। इस शरीर कैसा है, असुचि है, अभी असुचि की भावना भी आएगी। अभी संसार भावना चल रही है, संसार की दशा देखो और संसार के लोगों की दशा देखो। क्या कहा जाए संसार के बारे में। ऐसे ही वात्सल का पर्व था, वात्सल का पर्व था, रक्षाबंधन का समय था। तो एक बालक अपनी माँ के पास पहुंचा कि माँ अभी आज रक्षाबंधन का पर्व है और मेरे जितने भी मित्र हैं सबके मित्रों के यहाँ से, उनके नाना के यहाँ से खिलौने आते हैं। आप लोग लेके जाते हो ना, दादा ऋषभ जी अपने नाती को देते ना रक्षाबंधन के दिन, खिलौने देते हो और मिठाइयाँ भेजते हो अपनी पुत्री के घर पे भेजते। तो वह बालक जाता है माँ के पास कि माँ मेरे सारे मित्रों के पास तो नाना के यहाँ से मिठाइयाँ आती हैं, खिलौने आते हैं, लेकिन मेरे नाना के यहाँ से कभी कुछ नहीं आता। क्यों कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता क्यों? जैसे ही माँ ने सुना उसके टप टप आंसू गिर गए, आंसू आ गए, आंसू आ गए। बोली माँ क्या हुआ, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? आज तो राखी का पर्व है, रक्षाबंधन है, वात्सल का पर्व है, आप क्यों रो रही हो? बोल रही बेटा मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो ये आंसू किसके हैं। लेकिन वह बच्चे पे अब रहा नहीं गया। बोले माँ अब तो बताना ही पड़ेगा आपको कि आखिर मैंने ऐसा क्या मांगा जो आप रोने लगे हो, रोने बताओ मेरे नाना कौन है, मेरा। तो माँ ने रोते हुए कहा बेटा बेटा जो तेरे पिता हैं वही तेरे नाना हैं, जो तेरे पिता हैं वही तेरे नाना हैं। समझ पाए, कुछ समझ पाए? वह कौन थे, वह कौन थे? कार्तिकेय स्वामी, जिन्होंने कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ को लिखा। माँ ने कहानी सुनाई कि बेटा एक बार क्या हुआ, मैं श्रृंगार करके अपने कमरे में बैठी थी और तेरे नाना यानी मेरे पिताजी ने उस समय मुझको देखा और मुझ पर ही मोहित हो गए, स्वयं की पुत्री पर ही मोहित हो गए। धिक्कार हो ऐसे काम को, ऐसी काम वासना को धिक्कार हो जो बहन को ना देख पाए, माँ को ना देख पाए और अपनी स्वयं की पुत्री को भी ना देख पाए। धिक्कार हो ऐसी काम वासना को। धन्य है, धन्य है भाई मुनिराज, धन्य है भाई जीव, धन्य है भाई ग्रस्त जो उत्तम शील व्रतों का पालन करते हैं, शील व्रतों का पालन करते हैं। आज आप लोग सीता सती को जानते हो, सोमा को जानते हो, नीली का नाम सेठ सुदर्शन को जानते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि इन्होंने उत्तम शील व्रत का पालन किया और जिन्होंने कुशील सेवन किया उसके आज भी पुतले जलाए जाते हैं। देख लो रावण, लंकेश से पूछ लो क्या किया तुमने। एक पर स्त्री पर दृष्टि डाली, दृष्टि आई। स्वयं की बहन क्यों ना हो, स्वयं की माँ क्यों ना हो, स्वयं की पुत्री क्यों ना हो, वह भी पर स्त्री है। केवल मात्र जिससे शादी होती है भाई स्वयं की स्त्री है, से सब पर स्त्री होती हैं, पर स्त्री होती हैं। तो माँ कहानी सुनाती बेटा तभी तुम्हारे पिता यानी मेरे भी पिता और मुझ पर
मोहे हो गए। धिक्कार हो ऐसे काम को। राजा सभा में पहुंचता है, राजा सभा में पहुंचता है और अपने मंत्रियों से कहता है कि बताओ राज्य में जो जो भी वस्तुएं होती हैं वो किसकी होती हैं, उसका मालिक स्वामी कौन होता है। तो जो चापलूस टाइप के थे, जो राजा की आव भगत में लगे रहते थे, कहते भैया अभी राजा की ने जब सब बोला मान जाओ तो राजा अपन को क्या देगा, बहुत धन देगा। और जो बुद्धिमान थे, कोई बुद्धिमान मंत्री भी थे, तो जो बुद्धिमान थे उन्होंने क्या कहा, और जो चापलूस थे उन्होंने क्या कहा। जो चापलूस उन्होंने बोला हाँ राजा जी, आपके राज्य में जो भी वस्तु होती है सबका अधिकारी राजा ही होता है, सबका स्वामी कौन होता है, राजा ही होता है। भले ही वो स्वयं की पुत्री भी कौन, उसका स्वामी भी राजा होता है। लेकिन जो बुद्धिमान मंत्री थे उन्होंने बोला नहीं राजन, नहीं, दो वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका स्वामी राजा नहीं होता है। एक निर्माल्य, जो आप भगवान के सामने द्रव्य चढ़ा दी, जो दान दे दिया, वह क्या कहलाता है, निर्माल्य होता है, उसका स्वामी राजा नहीं हो जाता, नहीं होता। और एक स्वयं की पुत्री का भी स्वामी राजा नहीं होता, वो तो जिससे उसका विवाह होता है, जिससे विवाह होता है उसी का, वही उसका स्वामी होता है, वही उसका स्वामी होता है। लेकिन राजा उस मंत्री की बात नहीं मानता है, नहीं मानता है। विश्वास रखना, जो एक बार आपने त्याग दिया दादर साहब जी, जिसको आपने दान में दे दिया, उसको लेने की प्रयास मत करना, निर्माल का भोग मत करना, दान राशि का सेवन मत करना। ऋषभ भाई, अगर खाने को ना मिले, आप सब जितने भी मंत्री हैं, ट्रस्टी हैं मंदिर के, हमेशा एक बात याद रखना, मट्ठे के साथ रोटी खा के जीवन निकाल लेना। मट्ठे के साथ रोटी खा के जीवन निकाल लेना। अगर उतना भी ना मिले तो मुनि बन जाना, अगर वो भी ना मिले तो उत्तम समाधि को धारण कर लेना। लेकिन कभी भी निर्माल का सेवन मत करना, दान दी हुई राशि का सेवन मत करना। जो दान की राशि को भोगता है वह इतने पाप का बंध करता है, जैसे स्वयं की पुत्री से भोगने में जो पाप का बंध होता है वह निर्माल के सेवन में पाप होता है। इसलिए निर्माल का और स्वयं की पुत्री का स्वामी राजा नहीं होता। लेकिन राजा तो वासना से भर गया था, अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गया था, तो उसने उन मंत्रियों की बात मान ली जो क्या कह रहे थे कि स्वयं की पुत्री का भी स्वामी कौन होता है, राजा होता है। और अपनी ही पुत्री से उसने विवाह कर लिया। और फिर कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। और जैसे ही माँ ने अपने पुत्र यानी कार्तिकेय को ये बात सुनाई, उन्होंने कहा ये अजीब है, यही संसार की दशा है, ये संसार की दशा है। ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना, जहाँ कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, सब अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे, अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। सारे रिश्ते नाते भी मात्र केवल इच्छाओं के बल पे ही चलते हैं, नहीं रहना। उसी समय उनको बैराग हो जाता है और जाके दीक्षा को ले लेते हैं, दीक्षा धारण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। ऐसे निमित्त मिलें वात्सल पर पे, तो कभी आप भी सुन लेना कि इस संसार में मुझे नहीं रहना है, मुझे तो अपना कल्याण करना है। अब देखो दीक्षा लेने के बाद भी कर्म उदय में कैसे आते हैं। अब उन योगियों को, एक योगी जो जंगलों में साधना कर रहे हैं, अब उन्हें जगत के कोई भोग नहीं दिखाई देते हैं, उनको तो योग में ही आनंद आता है। जैसे एक लोभी को धन में आनंद आता है, एक शेर को वन में आनंद आता है। लोभी को धन में आनंद आता है और शेर को वन में आनंद आता है। लोभी को धन में आनंद और शेर को वन में आनंद, योद्धा को रण में आनंद। योद्धा को आनंद कहाँ आता है, रणभूमि में आनंद आता है। लोभी को धन में,
शेर को वन में, योद्धा को रणभूमि में, मंत्री को मंत्रणा में आनंद आता है, भोगी को भोग में आनंद आता है, और कामी को स्त्री में आनंद आता है, और रमणी को रमण करने में आनंद आता है, और उससे भी कई 100 गुना ज्यादा आनंद एक योगी को आत्मयोग में आता है, जो जाके जंगलों में जाके आत्म योग में लीन हो जाते हैं। ऐसे योगी का आनंद होता है, आनंद होता है। तो दादा ऋषभ जी, किसका आनंद ले रहे हो? धन का आनंद ले रहे हो? किसका आनंद ले रहे हो? अरे क्या होता है, सभा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती, गंभीर, तो थोड़ा सा दादा ऋषभ जी है ना, थोड़ा जगाना पड़ता है ना बीच बीच में। रिंकू भाई, तो दादा ऋषभ जी किसका आनंद ले रहे हो? धन का ले रहे हो? घर का ले रहे हो? इतना भी आनंद मत लेने लगना धन का और घर का, कि इतना सुंदर घर बना दिया मनोज भाई ने, अपना इतना सुंदर घर बना दिया, सुबह शाम बस उसी को देखता रहता है, उसी को देखता रहता है। नहीं देखते, नहीं देखते, अच्छी बात है नहीं देखते, लेकिन इतना सुंदर भी घर मत बना देना राम जी, सुबह शाम बस उसी को देखते रहे, उसी को देखते रहे, और उसी को देखते देखते प्राण निकल गए तो पता पड़ा उसी घर की छत पे कौआ बन के कांव कांव करने आना पड़ जाएगा। तो किसका आनंद लें? आत्मा का आनंद। जो आत्मा आनंद है वह आनंद कहीं है ही नहीं। जो आत्मा का आनंद है वह कहीं बाहर कोई आनंद है ही नहीं। तो वह कार्तिक के स्वामी जाते हैं और जंगल में रह के तपस्या करते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं। फिर एक बार नगर में पहुंचे तो जहां का राजा उनका खुद का बहनोई था। कौन था? बहनोई था। वहां के राजा से उनकी बहन की शादी हुई थी। वही उसी नगर में पहुंचते हैं विहार करते करते पैसे। और बहन ने देखा, बहन कहाँ बैठी थी? राजा के साथ बैठी हुई थी राजसभा में। और बाहर से देखा कि मुनिराज चले आते हैं और वहीं से वह पहचान जाती है, तो मेरे भाई हैं, यह मेरे भाई हैं। फिर वह राजसभा को नहीं देखती और दर्शन करने के लिए दौड़ के जाते राजसभा को, राजा को छोड़कर भी भाग जाती है और उनके चरणों पर प्रणाम करती है। और राजा जैसे ही देखता है कि मेरी रानी ये कहाँ भागी जा रही है और कौन से नंगे के दर्शन कर रही है और उसके चरणों में नमस्कार कर रही है। राजा को इतना गुस्सा आता, इतना क्रोध आता है, फिर वह कुछ नहीं देखता और अपने सैनिकों को आदेश दे देता कि जाओ, ये कोई नंगा पुरुष आया है, इसको बसूले से छील दो, इसकी चमड़ी उधार दो। क्या कहता है राजा? बसूले से इसके शरीर को छील दो। देखो कर्म कैसे उदय में आते हैं, कर्म कैसे उदय में आ जाते हैं। जब मुनि बनो तभी तपस्या होती है, तभी पता चल जाते हैं। ऋषभ भाई घर पर रहो, तब तक कौन कौन से कर्म कर रहे हो गौरव पता नहीं चलता। लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं और खास करके जब जीव दीक्षा को धारण कर लेता है, उसके बाद ही कर्म उदय में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि समय से पहले फल देने लगते हैं, कर्मों की उदीर्णा होने लगती है। तो राजा ने भी आदेश दे दिया, क्या करो? बसूले से इनके शरीर को छील दो। सैनिक जाते हैं और पकड़ के उन मुनिराज के शरीर पे बसूले से छीलने लगते हैं। लेकिन वो मुनिराज ने तो समाधि धारण करके बैठ जाते हैं। उस राजा के प्रति भी अशुभ भाव नहीं करते हैं, अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे धीन होते हैं कि शरीर पे तो वसूला चल रहा है, लेकिन भावों पे अपनी छेनी चला रहे हैं, कर्मों पे छेनी चला रहे हैं, और शांत भाव से समाधि मरण करके स्वर्ग में देव हो जाते हैं। ऐसे शांत भावों से ऐसी समता चाहिए। वात्सल पर ऐसी ही क्षमता चाहिए कि कर्म उदय में आए। कर्म तो हैं, वे तो उदय में आएंगे, लेकिन कर्म उदय के काल में हम उन कर्मों के लिए भी अशुभ भाव ना करें। और जो सूला भी चलाए, बसूला भी चलाए, उनके ऊपर भी अशुभ भाव
ना करें, ना करें। तो कैसे होना चाहिए? वात्सल पर्व। कल वात्सल पर्व है, वात्सल पर्व है। अंतरंग में साधर्मियों के प्रति कैसे अपेत केतवा मायाचारी रहित होके वात्सल्य निभाना चाहिए, और सद्भावों के साथ, अच्छे भावों के साथ। अब कुछ जीव होते हैं मंदिर में आके भी मायाचारी नहीं छोड़ पाए। मंदिर की दीवारों पे भी काई लग जाती है, मंदिर के आंगन में भी वृक्ष लगे होते हैं, और मंदिर की शिखरों पे भी कबूतर बैठे होते हैं। धर्मेंद्र भैया, ये कौन जीव हैं जो मंदिर में आके भी मायाचारी ना छोड़ पाए। खाने को चावल तो मिल रहे हैं मंदिर के, लेकिन कबूतर बन के बैठे हैं। कौन? जो मंदिर में आके भी मायाचारी नहीं छोड़ पाए। कैसे मायाचारी करते हैं पता है दादर साहब जी? अब कपिल भाई पूजा कर रहे थे, इनके साथ रिंकू भाई, चित्तू भाई और सब भाई भी पूजा कर रहे थे, है ना। एक थाली थी, द्रव की थाली लगी हुई थी। अब द्रव चढ़ाते जा रहा है, पता पड़ा उसमें एक फल था, एक बादाम थी। अब कपिल सोच रहा है कि मैं ही चढ़ाऊंगा ये फल, मैं ही चढ़ाऊंगा। तो उसने क्या किया कि द्रव के पीछे, चावलों के पीछे उस फल को छुपा दिया, और जब फल खुद की बारी आई तो उठा लिया कि भैया रिंकू भाई ना चढ़ा पाए। तो पूजा करते करते भी क्या करते? मायाचारी कर देते हैं। ऐसा तो नहीं करते भाई, ऐसा मत करना माँ, ऐसा मत करना माँ, मायाचारी मत करना ऐसी। यहाँ पे चटाई पे बैठे हैं माँ, चटाई पे बैठे हो तो बोली ये नई चटाई है, इसमें मैं ही बैठूंगा। दरवाजे के पीछे क्या किया? छुपा दी कि भैया ये नीली वाली फटी हुई है, तुम इसमें नहीं, मैं तो नई चटाई पे बैठूंगा। तो क्या किया माँ? क्या किया? दरवाजे के पीछे छुपा दी। अब तो इसमें मैं ऐसी मायाचारी मत करना, सहज भाव से बैठ जाना। और नहीं मिले तो क्या, भगवान की भक्ति तो करनी है। चटाई नहीं भी मिले तब भी भगवान की भक्ति करना। और ये चटाइयाँ टूट जाती हैं तो कौन तोड़ता है? मनोज भाई, कौन तोड़ता है? अरे आपसे ही तो टूटी हैं, बैठी रहती हैं माँ, और हाथ पैर उनके चलते रहते तो निकालती रहती हैं एक तिनका पकड़ के वहीं। क्योंकि कुछ करने की आदत है ना, खाली बैठने की आदत नहीं है। अनादि से करते आए हैं, तो यहाँ पे भी प्रवचन भी सुन रही हैं, तो कुछ नहीं तो क्या है, अब वो एक निकल रही हो तो और निकालते जाएंगे, फिर चटाइयाँ टूट जाएंगी। तो हे माँ बताओ, अगर आपके लिए यही मंदिर में चटाई बिछाई तो किसके लिए बिछाई? अरे जो चटाई आपके लिए बिछाई, किसके लिए बिछाई है? इस पर बैठ के आप पूजा करो, इस पर बैठ के आप स्वाध्याय करो, इस पर बैठ के आप प्रवचन को सुनो, इसके लिए बिछाई। पक्का है इसके पीछे। और यदि आप मंदिर की चटाई पर बैठ के घर की बात करते हो तो फिर क्या होगा? मायाचारी का दोष लगेगा, निर्माल का सेवन होगा कि नहीं? क्या होगा? तो फिर आज के बाद नहीं करोगी ना? नहीं करोगी। अभी तो बोल रहे थे हाँ मायाचारी का दोष लगेगा, अब नहीं करोगी ना? मंदिर की चटाई पे आके घर गृहस्थी की बातें करोगे? नहीं करोगे पक्का। तो कायस्तर कर लेना ही चंदा प्रभु भगवान के सामने कि अगर हमें बात करनी होगी, हे माँ बात करनी होगी तो जीजी से बोल लेना, जीजी 10 मिनट रुक जाओ, बाहर बात कर लेंगे। बात कौन सी है? वही आपके यहाँ कढ़ी बनी होगी, वही हमारे यहाँ दाल बनी होगी, वही मिर्च खत्म हो गई होगी, वही बातें वही होंगी। हमारी बिटिया इंदौर में पढ़ रही, तुम्हारा बेटा लंदन में पढ़ रहा। बातें क्या हैं? बातें सब वही हैं। उसके साथ भाग गई, उसके बातें क्या हैं? बातें वही हैं सब। कौन सी बातें हैं? कौन सी? इससे अलावा कोई बातें होती नहीं होती। नहीं तो भगवान के सामने बैठ के, अगर मंदिर की चटाई पे बैठ के
ये बातें की ना तो आपको मायाचारी का और किसका दोष लगेगा? निर्माल का दोष लगेगा, जिसके लिए जो है कारणकार विपर्यास हो जाएगा। इसलिए जो चीज जिसके लिए बनाई है, जो जिसके लिए दी है, उसी का उपयोग करना, उसी का उपयोग करना। कपिल भाई, यदि शक्कर तुमको लाड़ू बना के दिए दी गई है, अगर चीनी तुमको लड्डू बनाने के लिए दी गई है कि भैया श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण आ रहा है, तो लड्डू उसी के लिए, उसी के उपयोग करना। घर में रह के चाय में चीनी मत डाल लेना, वो नहीं तो समझो वो चीनी बहुत भारी पड़ जाएगी, बहुत भारी पड़ जाएगी। उस समय तो तुम्हें मीठी लगेगी, उस समय तो जब तुम चाय पियोगे ना, वही चीनी डाल के, मंदिर की चीनी डाल के, उस समय तो मीठी लगेगी, लेकिन उसका फल समझो कड़वे से भी कड़वा होगा, करेले से भी कड़वा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। श्रावकों, अरे आप तो शिवपुरी के ऐसा नहीं करते, नहीं करते ना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। और कर लिया हो तो उसका प्रायश्चित कर लेना। गुरु जी के पास जाके, आचार्य परमिष्ठी के पास जाके अगर किया हो तो क्या करना? प्रायश्चित कर लेना। लेकिन ऐसा कभी मत करना, मत करना। भले ही भूखे पेट सो जाना, पानी पी के सो जाना, लेकिन निर्माल का सेवन मत करना। धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र मत करना। जो ये शरीर फूल रहा है ना आपका, जो शरीर फूला हुआ है, ये पिछले जन्म का पुण्य है, पूर्व भव का पुण्य लेके चल रहे हो। अरे पुण्य मानो। सेठ लोग कहलाते हो, क्या कहलाते हैं? सेठ हो, सेठ हो, खाते पीते घर के हो, पीते खाते घर के हो। अरे तो सेठ लोग हैं तो सेठ लगना भी तो चाहिए कि पीते खाते घर के, खाते पीते घर के हैं, लगने तो चाहिए सेठ है। तो ये, अरे जिनके पुण्य छीण होते हैं वो तो पुचक जाते हैं, उनके गाले पिचके होते हैं, है ना। लेकिन ज्यादा मत बढ़ा लेना धर्मेंद्र भाई, इतना भी मत बना लेना कि उठाने के लिए 4 लोग लगें, एक बार बैठ जाओ जमीन पे। तो इतने पुण्य का अपना दुरुपयोग भी मत कर लेना। चलते रहना तो चलते रहोगे, चलते रहोगे तो चलते रहोगे, और यदि रुक जाओगे तो फिर तो 4 लोग ही उठाने को लग जाते हैं। तो बात सल्ल का पर्व है, बात सल्ल का पर्व है, बातों में सल्ल का नहीं। किसका है? अंतरंग में साधर्मियों के प्रति अच्छे भाव, उत्कृष्ट भाव, है ना। कोई जरूरत है किसी को तो उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, ये वात्सल्य है। और जितना हो सके लोगों को धर्म से जोड़ दो और धर्म की ओर लेके आओ, लेके आओ, धर्म से लेके आओ। कपिल भाई, क्या तुम यही चाहते हो? तुम यही चाहते हो कि तुम अकेले स्वर्ग चले जाओ? सब लोग चाहते हो ना। अब जिसके अंतरंग में, जैसे साधु पुरुष जो होते हैं तो सबका अनुग्रह ही देखते हैं। जितने भी मुनिराज हैं वे क्या चाहते हैं? सब सुखी रहें, सब सुखी रहें। इसलिए तो जिनवाणी सुना रहे हैं, बता रहे हैं भैया तुम्हारे लिए क्या है, क्या उपादेय है। हे यानी क्या छोड़ने योग्य, क्या उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है। इसलिए तुमको प्रवचन सुना रहे हैं। नहीं तो हमें तो क्या, हम तो अपने कमरे में बैठ के स्वाध्याय कर लेते। क्या हमारा क्या है, वहीं बैठ के पढ़ लेते दादर सब्जी, है ना। कुछ तो बोलो, तो पैताप रहोगे। तो साधु की तो वात्सल ऐसा हो कि कपिल चाहते कि नहीं कि सब स्वर्ग जाएं। तो अब कोई ना आ पाए, कोई मंदिर में ना आ पाए, कोई प्रवचन सुनने ना आ पाए, तो जो ये मोबाइल आप लोग रखते हो ना 24 घंटे, सप्त व्यसनों का पिटारा, है ना, जो सबसे ज्यादा पाप कराता है, क्षण क्षण पे झूठ बुलवाता है। बुलवाता कि नहीं? बुलवाता है नहीं गौरव? गौरव बुलवाता है, झूठ बुलवाता है। यहाँ तो अपने चित्तू भाई का पुत्र बोल देता है कि मैं महाराज जी की बैयावृत्ति में पता पड़ा, जाके पंढरपुरी चाय पी रहा था। पंढरपुरी की क्या करा? चाय पी रहा। वहां के चित्तू भाई का फोन पहुंच गया, बेटा कहाँ हो? महाराज जी की बैयावृत्ति कर रहे, यहाँ चाय चल रही है। तो पाप तो उससे दिन रात होते हैं, थोड़ा पुण्य भी कर लो, पुण्य भी कर लो। तो सब में हल्ला कर देना, सब जगह
फोन कर दिया करे कि चलो भैया चलो अब भी अभिषेक कर लो। हम भी चाहते हैं कि जैसे हम स्वर्ग में जाएं, हम अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग में जाएं। तो ऋषभ भाई कह दिया करो पड़ोसियों से कि हम भी यही चाहते हैं कि तुम भी स्वर्ग चलो, तुम भी सुगति को प्राप्त हो, दुर्गति को प्राप्त मत हो। यही वास्तविकता में वात्सल्य है। वही मित्र मित्र है। मित्र भी कैसा हो? अगर सच्चा मित्र हो तो कपिल भाई कैसा हो? यहां तुम्हारा कोई मित्र है? सभी मित्र हैं? पक्का? पक्का? ये रिंकू तुम्हारा मित्र है? अरहंत फर्नीचर पक्का है? पक्का वाला है कच्चा वाला? फिर कंपटीशन तो नहीं करते बिजनेस में कि रिंकू भाई तुम्हारे एसी ज्यादा बिकते तो हम भी अब एसी रखेंगे, हमारे कूलर नहीं बिक रहे। अरे अच्छी बात है। और कंपटीशन करोगे भी तो किससे? किसी के पुण्य से तुम कंपटीशन तो कर नहीं पाओगे। व्यक्ति से लड़ सकते हो, व्यक्ति से लड़ सकते हो, लेकिन किसी के पुण्य से नहीं लड़ सकते। किसी का पुण्य तीव्र है धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र भैया, किसी का पुण्य तेज है तो उसका ही नाम होगा, उसका ही नाम होगा। अब ये मत बोलो कि दादा ऋषभ का ही नाम क्यों लेते हैं, अब पुण्य ही है ऐसा। दादा ऋषभ जी ऐसा पुण्य नाम भी देखो ऋषभ है उनका। हम तो सुबह शाम रात दिन ऋषभ ऋषभ नाम लेते रहते हैं, ऋषभ ही ऋषभ लेते रहते हैं। आदिनाथ भगवान का नाम है। अरे तुम्हारा नहीं दादा, वे हाथ जोड़ रहे हमारा नाम। कौन से ऋषभ देव का? हम ऋषभ देव का नाम लेते हैं। हाँ तुम भी बन जाओ ऋषभ देव तो तुम्हारा नाम भी लेंगे, तुम्हारा नाम भी लेंगे। तो वात्सल कैसे हो मित्र? मित्र सच्चा मित्र वही है दूध की तरह हो, दूध की तरह हो मित्र। कि दूध में पानी भी डालो तो क्या करता है दूध? उस पानी को भी दूध बना लेता है, दूध बना लेता है। कोई ये नहीं कहता दूध में यदि पानी मिला तो कोई ये कहता है कि जाओ पानी ले जाओ, या दूध मिला पानी ले जाओ, या पानी मिला दूध ले जाओ। क्या बोलते हैं? दूध ले जाओ। दूध में पानी मिला तब भी वह दूध ही कहलाता है। सच्चा मित्र तो वही है जो दूध को भी पानी को भी दूध बना ले। सच्चा मित्र वही है कपिल भाई, सच्चा मित्र वही है जो अपनी तरह ही दूसरों को, अगर तुम धर्मात्मा हो तो दूसरों को भी धर्मात्मा बना लो। सच्चा मित्र वही है, वही वात्सल्य है जो मित्र को कहीं मदरालय ना ले जाए, जिनालय लेके आए, वैश्यालय ना ले जाए, चैत्यालय लेके आए। सच्चा मित्र वही कहलाए, वही कहलाए। तो दादा ऋषभ जी, दादा ऋषभ जी नाम भी होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए कि भैया ऋषभ नाम लो तो भगवान का नाम याद आ जाए। नाम लो तो कैसा हो? नाम ऐसे ही होना चाहिए। वर्धमान ऋषभ नाम हो तो ऐसे ही होना चाहिए कि नाम लो तो भगवान की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए। तो अंतरंग में वात्सल्य रखें और हो सके तो अपने साथ अपने बच्चों को तो ला ही सकते भाई मंदिर। रिंकू भाई, माताओं, क्या आप चाहती हो कि आपके बच्चे दुर्गति में जाएं? चाहती हो कि त्रियंच बन जाएं या नरक में जाएं? तो उनको समझाओ, सिखलाओ। मात्र केवल कलाई पे धागा बांधना ही वात्सल्य पर्व नहीं है। लोगों को धर्म से जोड़ना भी वात्सल्य पर्व है। बाहर के लोगों को तो हम देख लेते हैं, लेकिन अपने स्वयं के बच्चों को भी और स्वयं के परिजनों को भी लेके आए मंदिर में लेके आए। दादा ऋषभ जी ठीक है ना कपिल भाई? तो अब समय हो गया। वात्सल्य हो, बातों में शल्य ना हो, अंतरंग में वात्सल्य हो, सद्भाव हो और मायाचारी रहित हो, लेकिन बातों में शल्य ना हो। वही वास्तविकता में रक्षा बंधन है कि आप भी धर्म की रक्षा करो। और धर्म, अगर आप आज धर्म की रक्षा करोगे, अगर आज आप धर्म की रक्षा करोगे, तो जब आप पे विपत्ति आएगी तो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि धर्म से बड़ा रक्षक कोई नहीं है और अधर्म से बड़ा भक्षक भी कोई नहीं, तो धर्म से बड़ा रक्षक भी मनोज भाई कोई नहीं। तो समय हो गया कि हम भी समय को समय से समझ लें, समय को समझ लें, पर समय को छोड़कर 100 समय से समझ लें।
क्योंकि आज जो समय है विपुल, अतुल, क्या नाम है, अतुल, अतुल, अतुल समझ लो। अगर तुम भी समय से समय को समझ जाओगे तो तुम भी अतुलनीय बल के धारी बन जाओगे। अतुल भाई हो जाओगे, हो जाओगे, अतुलनीय बल के धारी तुम भी हो जाओगे। तो समय से समय को समझ जाओ। समय है आपके पास तो उसको सोना बना लो, या समय को सोने में गुजार दो, गुजार दो। तो पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओ, तो एक दिन समय ही आपको परम समय में यानी परम सिद्ध अवस्था में प्राप्त करा देगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।